हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस बार अभी हम देखेंगे कि हम लोग इसके अंदर पहला फ्लो बनाएंगे, अपना क्रिएट करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट डेटा फ्लो बनाएंगे हम लोग अपने लिए कि देखेंगे कैसे डेटा मूव करता है नाईफाई के अंदर, और प्रोसेसर्स जो रहते हैं वो कैसे काम करते हैं, एंड कैसे ऑब्जर्व किया जाता है डेटा को। तो इसमें मैंने सब कुछ रखा है। ये रहा, ये पासवर्ड डाला, लॉगिन किया। हाँ, लॉगिन हुआ। आपके सामने जो फर्स्ट ये ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है जिसमें मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, उसे बोलते हैं कैनवास। देखिए यहाँ पे कैनवास है, ये इसे बोलते हैं कैनवास, क्योंकि ये होता है आपका ब्लैंक एरिया टू बिल्ड अ फ्लो। फिर ये जो ऊपर है इतना बड़ा, इसे कहते हैं टूल बार। इसके अंदर टूल्स होते हैं, जैसे प्रोसेसर्स, इंपोर्ट इनपुट आउटपुट पोर्ट, फिर उन्हें ग्रुप करने के लिए प्रोसेस ग्रुप, फिर रिमोट एक्सेस के लिए, फिर फनल के लिए, फिर इंपोर्ट रजिस्ट्री, फिर लेबल, सब कुछ होता है। फिर उसके बाद होता है ये ऑपरेशन पैलेट। ये पूरा का पूरा फ्लो तो आपको पता था, जैसे अभी नाइफा फ्लो में हूँ, मैं मेन डायरेक्टरी में हूँ, दिखा रहा है ये प्रोसेस होस्ट के पहले मेन डायरेक्टरी में। अगर मैं इसमें जाके एक प्रोसेस ग्रुप बनाऊं, वो अगले वीडियो में देखेंगे प्रोसेस ग्रुप का। अभी के लिए ये जान लीजिए इसमें बहुत कुछ हो सकता है, जैसे इसका ये सेटिंग का है, ये स्टार्ट है, स्टॉप है, फिर इसमें बहुत डिलीट है, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। फिर उसके बाद इसको मोस्टली करते हैं बटन टू टर्न इट ऑन, टर्न इट ऑफ। फिर इसको बोलते हैं प्रोसेसर्स, जो होते हैं लगभग 290 लगभग प्रोसेसर्स होते हैं। और हर प्रोसेसर का क्या काम रहता है, टू डू अ सिंगल टास्क। और उसे सिंगल टास्क ही होता है, इससे मतलब कुछ भी, कभी कभी हमेशा क्या बोल, इसमें हमेशा सिंगल टास्क ही होता है। एक का मतलब एक सिंगल टास्क, जैसे इसको मैंने लिया अभी के लिए, ये हो गया आपका सिंगल टास्क, ये करेगा एट्रीब्यूट टू CSV। फिर इसको डिलीट करने के लिए बैक स्पेस या डिलीट बटन, उसको सिलेक्ट करके फिर उनके बीच में बनता है, जैसे इसमें डाला मैंने फ्लो फाइल। हाँ चलो, ये हो गया। उसके बाद कुछ भी डालो, इसमें कैलकुलेटर रिकॉर्ड सेटर्स, ये दोनों बना दिए। इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूंगा, तो इनके बीच का रिलेशनशिप भी आ जाता है कि क्या क्या हो सकता है, और आपको ऐड करना रहता है। तो इससे क्या होता है, आपका ये बन जाता है, इसमें सक्सेस क्यों लिखा रहता है, यस मतलब फेल हुआ या ये हुआ, वो सब बताता है इसके अंदर। और इसके अंदर हिस्ट्री भी दिखती है। अभी के लिए हिस्ट्री जनरेटेड नहीं है, क्योंकि ये किसी काम अभी ढंग से नहीं बनाया हुआ। और इसको डिलीट नहीं किया जा सकता, डायरेक्ट इस पे जाकर डिलीट करोगे, ना 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 बच्चों, पहले इस पे जाना पड़ता है, फिर इसको डिलीट करो, फिर इसको डिलीट करो, ऐसे डिलीट होता है। सबको लगता होगा डिलीट नॉर्मली होता है। फिर अब हम लोग वो जो डायग्राम मैंने पिछले बार बनाई थी, उसे बोलते थे फ्लो। अब वो फ्लो क्या होता है, आपका रोड होता है, जैसे कि एक रोड होता है जहाँ एक सिटी से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए। तो वो रोड होता है कनेक्शंस करने के लिए, उसमें डेटा जाता है इधर उधर इधर उधर, सब जगह डेटा जाता है। फिर हाँ, इसके अंदर एक और चीज़ मैं भूल गया बताना, डेटा प्रोवेंस। ये जो रहता है ना, ये पार्ट, इसमें आपका दिखाया जाता है कितना रिसेंट क्या क्या हुआ, सब उसके अंदर एक्टिविटी दिखती है इसके अंदर। फिर उसके बाद फिर चलो अब एक फाइल बना के देखते हैं, सिंपल वाला। सबसे पहले क्या करना है, जिन RATE जनरेट फ्लो फाइल। अब ये आया। अब इसके ऊपर एरो दिख रहा है, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले अभी कुछ नहीं, इसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जाना है। ये एक शेड्यूल है, एक एक मिनट में बार बार रन करेगा। हम इसको 20 सेकेंड कर देते हैं, सब कुछ दिखाने के लिए फटाफट। 20 सेकेंड, अप्लाई। फिर इस पर डबल क्लिक। रिलेशनशिप, इसमें क्या करना है, सक्सेस होने के बाद टर्मिनेट करना है या रीट्राई करना है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं इसके अंदर। वो सिंबल चला गया, अब स्टॉप का सिंबल आ गया। उसके बाद अब लॉग एट्रीब्यूट आएगा। ये हम देख रहे हैं डेटा कैसे फ्लो करता है। लॉग एट्रीब्यूट आ गया। अब ये दोनों तो कनेक्टेड नहीं है, तो इसमें ये रिलेशनशिप का क्यों आ रहा है,
इसमें भी बोल रहा है कि रिट्राई करना है या टर्मिनेट करना है। ठीक है, हो गया, एक हो गया, एक एरर चला गया। अब दिखा रहा है कनेक्शन एरर, मतलब इन दोनों को कनेक्ट करो, सक्सेस का डालो और ओके करो। तो ये हुआ आपका कंप्लीट हो गया एक फ्लो। उसके बाद अब इसे ऑब्जर्व करती कैसे चलता है इसको। जैसे मैं स्टार्ट करूंगा, एक फाइल जनरेट हुई है, रुको, सॉरी, स्टॉप करो, इसको डबल क्लिक, प्रॉपर्टीज, फाइल की साइज दो। जैसे अगर मैं चाहता हूँ 50 बाइट्स की फाइल जाए तो अप्लाई करता हूँ। अगर अब इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आउट में साइज भी दिखेगा 50, और दो जा चुके हैं, मतलब एक क्यू में बैठा हुआ है पहले से। अभी जैसे ही वो दो पहला था वो एम्प्टी था, दूसरा में 50 बाइट्स थे, तो देखा वो जैसे ही इसके अंदर गया वो बाइट्स मतलब उसके अंदर दिखा रहा है। और अभी हम लोग देखना चाहते हैं इसमें क्या क्या है। जैसे ये दिखा रहा है बाइट्स 5 मिनट्स के अंदर, कि ये सब है उसके अंदर, मतलब कुछ वैल्यू है, जैसे लिस्ट क्यों करूँगा। देखो, 3 हो गए, हम लोग इतनी देर बात कर रहे थे, ये 3 बना लिया। फिर अभी ये सब में से हम देख भी सकते हैं, जैसे प्रो इन सबको प्रोवेंस देख सकते हैं कि क्या हुआ था। फिर उसके बाद वो जनरेट हो चुका है, फिर डेटा प्रोवेंस ये पूरे इसका है, क्रिएट किया है सबने, सब क्रिएट किए हुए हैं, सब जनरेट प्रोफाइल। पहला वाला एम टी 3 हो चुके हैं रन, और एक और रन हो जाएगा लगभग थोड़ी देर में, 20 सेकंड में हो जाएगा। तो हम्म, अभी कैनवस में वापस जाते हैं। उसके बाद अभी अगर लॉग में दिखा दूँ तो चला गया लॉग में, चाह चुके पाँचों फाइल जा चुके हैं लॉग में। अभी इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये हो गया 0, यहाँ पे 5 जनरेटेड है, 200 बाइट्स का जा चुका है, यहाँ पे 200 बाइट्स का आ चुका है। तो ये हुआ एक फ्लो। अभी यहाँ पे डबल क्लिक करके स्टॉप, दोनों स्टॉप हो गए। उसके बाद क्या होता है, जब आप स्टॉप करते हो ना तो आपका कंप्यूटर रिसोर्सेज बचाता है वो। फिर क्या होता है, स्टॉप नहीं किया ना तो आपके अननेसेसरी फ्लो फाइल्स बनते रहते हैं, तो उसे रोकने के लिए आपको स्टॉप कर देना चाहिए। उससे क्या होता है, एक और चीज़ होती है कि आपका सिस्टम क्लीन रहता है, क्योंकि आपने स्टॉप दबा दिया है तो वो रुका हुआ है उधर अपना क्यू में रुका हुआ है। क्योंकि ये सेकंड्स होते हैं लगभग, जैसे टाइम के हिसाब से 20 सेकंड तुरंत हो जाता है, तुरंत, टाइम नहीं लगता इसको कुछ भी करने में। और ये जो मैं भूल गया डेटा प्रोवेरेंस का ढंग से बताना, ये जो है ना लगभग एक टाइप का डायरी है जो चेक करता है सब कुछ करेक्ट है कि नहीं। फिर आप इस यू कैन चेक एवरी स्टेप, मतलब आप सारे चेक कर सकते हैं कि हाँ ये सब सही है कि नहीं। क्योंकि मैं ये सब ड्रॉप कर रहा था, सेव कहीं नहीं कर रहा था, तो ये सब ड्रॉप हो गए वापस, ये क्रिएट हुए और वापस सारे के सारे ड्रॉप हो गए, मतलब डिलीट हो गए। क्योंकि लैपटॉप में सेव करूँ, मतलब ये स्टोरेज में सेव करूँगा तो वो तो मेमोरी खाएगा। तो ये था बेसिक फ्लो। तो आपने आज इसमें क्या देखा कि मैंने उसके यूआई की निफ़ी की यूआई के बारे में बताया, फिर फ्लो प्रोसेसर, फ्लो फाइल्स क्या क्या होती हैं, सिंपल फ्लो बना के दिखाया, फिर डेटा कैसे मूव होता है डेटा प्रोवरेंस में, जैसे इसमें डेटा प्रोवरेंस में कैसे आए सारे फाइल्स। फिर उसके बाद आपको ये भी दिखाया कि कैसे प्रोसेसर्स आप क्लीन अप कर सकते हो। जैसे अभी मुझे इसको डिलीट करना है पर ये डिलीट हो नहीं सकता, क्योंकि कैनॉट डिलीट बिकॉज अनदर कंपोनेंट, और वो है ये कनेक्शन। जब तक ये कनेक्शन खाली होकर डिलीट ना हो जाए तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, डिलीट नहीं कर सकते। फिर जैसे ये उड़ गया आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं और सब कुछ डिसमिस भी कर सकते हैं। सो ऐसा क्या है, ये आपको डेटा ऑटोमेशन में काम आता है मोस्टली, क्योंकि निफ़ी जो है ना डेटा ऑटोमेशन के लिए बना है। और सबसे पहले शायद यूएसए ने बनाया था अपने लिए, बट वो अपाचे के ओपन सोर्स लाइसेंस में भी आता है। यूएसए ने बनाया था, किसने बनाया था मुझे याद नहीं अभी, बट किसी ने तो बनाया था, मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।